हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने डाल्टन्स लॉ को पढ़ लिया था। कुछ एक बातें उसकी रहती हैं, अभी हम उनकी बात करते हैं। बताओ तो एक बारी डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था। उन्होंने बताया था कि अगर दो गैसेस हैं, ठीक है, दो गैसेस उन्होंने ली, ए है और एक ही उसमें वेसल में है, बी गैस है, पर ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ना ए और बी ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये उनकी कंडीशन थी। और फिर उन्होंने बोला था जो इस पूरे वेसल में जो प्रेशर होगा, जो पी टोटल होगा, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो ए ने लगाया और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। बच्चों अगर आप ये देखें कि जो गैसेस होती हैं कई बार उनमें थोड़े से वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि नेचर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। तो अब वेसल में क्या होगा, जो प्रेशर प्रेजेंट होगा वो गैसेस का तो होगा, साथ में थोड़ा सा किसका मिलेगा, वाटर के वेपर्स का भी मिलेगा। तो हमने जो ड्राई प्रेशर है, जो गैसेस का जो ड्राई प्रेशर है, मतलब पी टोटल किसका ड्राई प्रेशर जो होगा, मतलब वो पानी के मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया कि पी टोटल उसमें से माइनस कर दिया एक्वस टेंशन को। तब आपका जाके क्या आता है, क्या कर दिया इसमें से माइनस एक्वस टेंशन जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स की आ रही थी, ठीक है। मतलब जो वाटर वेपर्स का जो प्रेशर था वो इसमें से माइनस कर दिया गया, तभी जाके क्या है, जो ड्राई प्रेशर है, जो सिर्फ गैसेस का प्रेशर है, वो आ जाता है। समझ। अगर बच्चों आपने एक वेसल में दो गैसेस हैं, एक ए है और बी है, ठीक है, ये दो मिला रखी हैं जो रिएक्टिव नहीं है एक दूसरे से। आप अगर ए और बी का अलग अलग प्रेशर अगर मेज़र कर रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए भी ए की अमाउंट कितनी है और बी की अमाउंट कितनी है। समझ गए ना। हो सकता है भाई ए इसमें ज़्यादा हो सकता है बी ज़्यादा हो, ठीक है, कोई एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, बराबर अमाउंट भी हो सकती है। तो जो आप एक चीज़ का टोटल प्रेशर, मान लीजिए आप ए गैस का, जो ए गैस है उसका अगर आप टोटल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो वो उसकी मोल फ्रैक्शन, कि इसका फ्रैक्शन कितना है इस टोटल इस वेसल में, इसके कितने मोल फ्रैक्शन है और उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। जो इंडिविजुअल गैस लगाती है वही उसका पार्शियल प्रेशर होता है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है वही उसके टोटल प्रेशर के बराबर होता है। यही आप पीबी का लिखें तो कैसे लिख देंगे, पीबी इज इक्वल टू, मतलब टोटल निकाल रहे हैं आप, सॉरी टोटल निकाल रहे हैं इसका, तो क्या निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन और इनटू में उसका पार्शियल प्रेशर, ऐसे आप टोटल निकाल देंगे। फिर आपको पता है अगर हमें इस पूरे वेसल का टोटल निकालना होता है तो हम इसको और इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जैसे ये किया हुआ है। समझ गए ना। आज हमें बच्चों आइडियल और रियल गैस की बात करनी है। देखो हमने पहले वैसे लेक्चर में बात की थी, एक थ्योरी आई थी काइनेटिक गैस थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। उसने बहुत सारी अजम्पशंस ली थी कि एक आइडियल गैस कैसी हो सकती है। ये हमने पहले, शायद दूसरा लेक्चर है, उसमें हमने सारे अजम्पशंस पढ़े थे, बस वहाँ नाम नहीं दिया था कि ये काइनेटिक थ्योरी इसको बोला जाता है, फ़र्क इतना था, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया था कि भाई जो गैसेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है किसके, गैसेस के मॉलिक्यूल के ऊपर, और जो ये कोलिजन करते हैं कि जो वेसल से टकरा रहे हैं, ये क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है कि वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते, जितनी एनर्जी से टकराए उसी से वापस जाएंगे। तो ये सारी हमने अजम्पशंस मानी थी किसकी, काइनेटिक गैस थ्योरी इसको बोला जाता है। तो वो गैसेस के लिए बताया गया। तो यहाँ पे दो तरीके की गैसेस आई कि एक होती है आइडियल गैस जो कि हम अज्यूम करते हैं, जो कि होती नहीं है। एक क्या है, आइडियल गैस है, और एक क्या होती है बच्चों, रियल गैस, जो कि एक्चुअल में होती है, जो एग्जिस्ट करती है। आइडियल गैस में क्या बोला गया, जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही बोल रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये क्या बोलती है कि भाई एक ऐसी गैस जो कि उस पर आप कितना ही प्रेशर लगा लो, कितना ही टेम्परेचर लगा लो, वो हर कंडीशन पे गैस ही रहेगी, वो आइडियल गैस होती हैं। अब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दो, मतलब एक गैस है, ऐसे बहुत ज़्यादा दूर दूर उसके पार्टिकल्स हैं। आइडियल का मतलब क्या है, आप इस पर कितना ही प्रेशर लगा दो ये मॉलिक्यूल्स पास आएंगे ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा लगा दोगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो यही
आइडियल का कहना था कि कितना ही टेम्परेचर लगा लो, कितना ही प्रेशर लगा लो, वो गैस ही रहने वाला है। ऐसा पॉसिबल नहीं था। और रियल गैसेस में क्या होता है भाई, ये गैस तभी रहती हैं तब टेम्परेचर तो हाई हो, टेम्परेचर तो क्या हो, हाई, और प्रेशर क्या हो, कम हो, तभी ये गैस रह पाती हैं, तभी ये क्या बन पाती हैं, रियल गैस थोड़ी सी आइडियल के जैसे बिहेव करेगी कि हाँ भाई हम गैस जैसे हैं। पर अगर आपने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो ये लिक्विड बन जाएंगी। ठीक है, तो ये फ़र्क था रियल में और किस में, आइडियल में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या था भाई, पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनमें होती है, इनमें होती है, समझ गए ना, इनमें इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। इनमें माना कि भाई यहाँ पे जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप कोई चीज़ यहाँ टक्कर मारेगी तो वो थोड़ी सी अपनी एनर्जी लूज तो करेगी ही करेगी, ये हमें पता है। अच्छा, और क्या है कि अगर जो मॉलिक्यूल्स जो माने थे कि भाई इनकी वॉल्यूम, जो आइडियल गैसेस के जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की, वो ना के बराबर है, पर रियल में क्या है, ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल रिजिड स्फीयर है, रिजिड मतलब उनकी कोई ना कोई वॉल्यूम है, तो हम वो नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते जैसे कि हमने आइडियल में कर दिया था। समझ गए ना। अब क्या है, अब आर गैस कांस्टेंट का, अब गैस कांस्टेंट जो आर है इसकी एक बारी यूनिट निकालते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। आप देखो आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ध्यान से आप खुद भी करो, खुद भी लिखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। आपको आर की वैल्यू निकालनी, एन आर टी को नीचे ले जाइए, ठीक है, तो पी वी बाय आपके पास क्या नीचे आया, एन और टी। प्रेशर की क्या यूनिट होती है, बोलो, एटीएम लिख लो, क्या लिख लो, एटीएम। और वॉल्यूम की लीटर, वॉल्यूम की लीटर, और ये नंबर ऑफ मोल है तो इसकी लिखिए मोल। और ये क्या है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में लिखेंगे, केल्विन में। ठीक है, क्या यूनिट बन गई हमारे पास, एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट आ गई, आर की आ गई। कोई बड़ी बात नहीं, हमने कोई तीर नहीं मारा, बहुत आसान था। और बच्चों अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पे इसकी जो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821, और ये इसकी यूनिट है। तब आप ये वैल्यूज करेंगे तो यूनिट ये होनी चाहिए। ठीक है, कई बार बच्चों हमसे कैलोरी में पूछता है गैस कांस्टेंट को, किसमें, कैलोरी में, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 कैलोरी, और नीचे वही रहेगा एन और टी। ठीक है ना, मतलब कि मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बस जो एटीएम लीटर है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया। और कई बार क्या होता है, जूल में पूछा जाता है, किसमें, गैस कांस्टेंट को जूल में पूछा जाता है, तो वहाँ पे होता है 8.314, तो ये किस में होती है, जूल में। देखो मोल, और ये क्या है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, कैलोरी में है तो वो 2 हो जाता है, 8.314 किस में आ जाता है, तब वो जूल में होती है। नीचे वाली सेम यूनिट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये क्या है, जो एटीएम लीटर में यूज़ की जाती है, तो हर जगह फ़र्क पड़ता है कि आपसे वो पूछ। अब बच्चों हमें पढ़ना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। अब यहाँ आप 2 टर्म समझेंगे, एक तो समझेंगे डिफ्यूज़न और एक समझेंगे इफ्यूज़न। ठीक है, दोनों बहुत आसान है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको ये पता है कि इनमें दोनों में सेम चीज़ें हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। किससे, कहीं पे हाई कंसंट्रेशन है, किसकी तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई कोई परफ्यूम लगा के आया या किसी के घर पे खाना बन रहा है तो वो स्मेल बाहर तक आ जाती है, तो यही डिफ्यूज़न है। क्योंकि भाई उनके घर पे खाना बन रहा है, वो स्मेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो हाई कंसंट्रेशन से बाहर गली में आना शुरू हो गई, वो लो कंसंट्रेशन, यही डिफ्यूज़न था। पर इफ्यूज़न क्या है बच्चों, ये तो है तब भाई वो बाहर आ रहा है, पूरा गेट खुला हुआ है, वो गेट से आ रही है बड़े से। अगर पिन होल से, बिल्कुल छोटे से होल से अगर वो चीज़ ट्रांसफ़र होके आती है, ठीक है ना, अगर तब वो छोटे से होल से तब आती है तो उसी टर्म को इफ्यूज़न बोल दिया जाता है। इनमें यही डिफरेंस। कहाँ देखा है तुमने, तब टायर पंचर हो जाता है, ठीक है ना, जो टायर पंचर हो जाता है उसमें बिल्कुल, उसमें क्या होता है, छोटा सा छेद हो जाता है, वहाँ से एकदम से हवा निकलती है। हो तो यही रहा हाई टू लो, पर वो छोटे से छेद से ये ज़्यादा। को आपको इसका रेट देखना है कि डिफ्यूज़न किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफ्यूज़न किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, अगर एक पार्टिकल है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना, हल्का सा है, बिल्कुल फिट है, और एक पार्टिकल है बहुत भारी सा, मोटा सा है, तो अगर मैं कहूँ किसी को भागना है तो ये जल्दी पहुँच पाएगा, ये जल्दी स्पीड पकड़ेगा, या ये वाला, तो आपको पता है ये टिंगा सा है, ये जो छोटा सा है ये जल्दी भाग जाएगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी।
कोशिश तो ये भी करेगा पर ये जल्दी भाग जाएगा। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है बच्चों, जो रेट ऑफ क्या है डिफ्यूज़न, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मास है उसके ऊपर। तो रेट ऑफ किसका, डिफ्यूज़न का, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट मोलर मास के, ठीक है ना। और रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली किसके होता है, प्रेशर के, डायरेक्टली प्रेशर के होता है, और इन्वर्सली किसके होता है, मोलर मास के रूट के। अब बच्चों हमें देखना है कि ऐसा गैसेस के साथ क्या हुआ कि वो आइडियल नहीं बन पाई, ऐसा उनके साथ क्या हुआ है कि वो आइडियल नहीं बन पाई। तो हमें देखना है अभी कि रियल गैसेस कैसे बिहेव करती हैं और आइडियल कैसे बिहेव करती। देखो हमने स्टार्टिंग में बॉयल्स लॉ में ग्राफ बनाया था प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया था, ठीक है। हमें ये पता है भाई प्रेशर और वॉल्यूम एक क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो क्या है, जैसे अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ती है, ये नीचे जा रहे हैं क्योंकि नीचे प्रेशर क्या है, घटता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर घटता है वैसे वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये वॉल्यूम इंक्रीज हुई और ये प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बच्चों ऐसे बिहेवियर है आइडियल गैस का। किसका है, आइडियल गैस का। अब रियल गैस में क्या ग्राफ दिखाई पड़ा बच्चों, रियल गैस में क्या दिखाई पड़ा, रियल गैस में कुछ ऐसा दिखाई पड़ा, एक ए ऐसे, ठीक है। ये किसका है, ये है रियल गैस के लिए। तो अब यहाँ पे बात समझने की है, समझते जाना। एक बार बच्चों यहाँ देखो, ये प्रेशर है, तो ये जो वाइट है ये अपनी आइडियल गैस। तो इसने क्या है कि यहाँ पे इतनी वॉल्यूम शो की, इतनी, ठीक है ना, इतनी। और यही प्रेशर एक बार एक्सटेंड करो इस येलो लाइन तक, मतलब अपनी रियल गैस तक जो कि एग्जिस्ट करती हैं। तो इसने दिखाई ये वाली वॉल्यूम यहाँ पे, और यहाँ है आइडियल की वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि आइडियल से ज़्यादा वॉल्यूम किसने दिखाई है, रियल ने दिखाई है, क्योंकि आइडियल की तो इतनी वॉल्यूम है और रियल की इतनी वॉल्यूम आई। इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो रियल गैस ने क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा शो की। अब हुआ क्या, जो इससे क्या पता लग रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चिड़िया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझो, आपका टीचर आपको बोल के जाता है कि बच्चों चुप बैठना, चुपचाप शांत बैठना, कोई शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। क्लास में आपको टीचर बोल के गया बिल्कुल चुपचाप बैठना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। और आप, वो है आइडियल कंडीशन, टीचर उसको आइडियल कंडीशन मान रहा था कि आप बिल्कुल चुप बैठेंगे, शोर नहीं मचाएंगे। पर आप तो ध्यान में चले गए, आप तो किस में, ध्यान में चले गए, साधु संत बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आइडियल कंडीशन से भी आगे चले गए, आप आइडियल कंडीशन से भी क्या है, आगे चले गए। यही होता है पॉजिटिव डेविएशन, कि आइडियल गैस से ज़्यादा वॉल्यूम किसने शो की, रियल वाले ने। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हम कह रहे हैं। एक तो वॉल्यूम ये है, ठीक है, जो कि हमने आइडियल माना होगा, ठीक है। अब ये तो अपने कंपैरिजन में हमें लग सकता है भाई इनमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है, ये थोड़ी बहुत भाई ये थोड़े पास हो सकते हैं। वॉल्यूम और ज़्यादा हो जाना मतलब और ज़्यादा दूर फैले हुए हैं, उनको और ज़्यादा एरिया मिला हुआ है, तो इनके कंपैरिजन में यहाँ अट्रैक्शन और भी कम होगी। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है जैसे इन बच्चों ने किया, वो टीचर बोल के गया था चुप बैठना है, पर वो तो बिल्कुल साधु संत आदमियों की तरह कैसे हैं, बिल्कुल मौन धारण, वो भक्ति में बैठ गए हैं, समझ गए ना। तो यही क्या हो गई, पॉजिटिव डेविएशन, कि आइडियल से भी ऊपर निकल गए, समझ गए। यहाँ वाली देखते हैं अब, ठीक है। येलो वाली अपनी कौन सी है, येलो वाली कौन सी है बोलो, ये अपनी रियल गैस है। अब यहाँ वॉल्यूम आई किसकी, किसकी आई, किसकी आई, रियल की आई। अब यहीं इसी पॉइंट से, इसी प्रेशर से आइडियल की मापो। आइडियल की देखो बच्चों, आइडियल था इतना, इतनी गैस आइडियल वॉल्यूम शो कर रही है, इतनी वॉल्यूम, और रियल कौन सी कर रही है, बस इतनी सी, इतनी वॉल्यूम शो कर रही है। इसका मतलब टीचर आपको क्या बोल के गया था, बच्चों चुप बैठना, ये आइडियल कंडीशन है, आपने वहाँ डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। आप तो बैठे भी नहीं रहे, आपने तो डांस करना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन। मतलब आइडियल कंडीशन क्या थी कि भाई वॉल्यूम क्या है, एक पार्टिकल यहाँ इतनी वॉल्यूम है, ये आइडियल की कंडीशन थी, पर हुआ क्या कि वॉल्यूम और भी डिक्रीज हो गई, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन।
तो दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो कोई भी जो गैस है वो आइडियल की तरफ कैसे जा सकती है और वो कम कैसे आ सकती है, मतलब वो अपने पाथ से कैसे भटक सकती है, ये बातें समझ में आ गई होगी।